आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंसानों ने लिखना शुरू कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला ही वह आधार है जिस पर कोई भाषा बनती है, लिखी जाती है और बोली जाती है। किसी भी भाषा के विकास में सबसे पहले इसी वर्णमाला की ज़रूरत होती है। किसी भी भाषा का विकास ऐसे ही नहीं हो गया। मानव सभ्य होने से पहले जंगलों में रहता था। प्रतीकों और तरह तरह की आवाज़ें निकालकर या फिर मुंह बनाकर या हाथ और शरीर के जरिए संकेत देकर वह तरह तरह से बताता था कि वह क्या चाहता है। शुरुआती भाषा ऐसे ही थी। तब हर चीज़, हर काम और बात के लिए तरह तरह की आवाज़ें निश्चित होती गईं। समय बीतने के साथ ही इन आवाज़ों और ध्वनियों के जरिए अक्षरों और वर्णमाला का विकास हुआ। उसके बाद हर चीज़ और हर काम के लिए शब्द बनते गए। इन शब्दों से मिलकर भाषा का जन्म हुआ। वह विकास बोली जाने वाली भाषा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे लिखकर भी जाहिर करने के लिए एक लिपि का विकास हुआ। इसी लिपि को अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहा गया। कब बनी पहली वर्णमाला? जब सभ्यता नहीं थी, तब लोग विचार बताने के लिए लेखा चित्रों का इस्तेमाल करते थे। हम आज इन लेखा चित्रों को पिक्टोग्राफ कहते हैं। पाषाण काल के लोग, जिनके हथियार व औजार पत्थरों के ही होते थे, वे पत्थरों के जरिए लिखते थे और पिक्टोग्राफ का इस्तेमाल करते थे। इससे विशेष चिन्हों के जरिए विचार जाहिर किए जाते थे। प्राचीन काल में मिस्र और कई सभ्यताओं के लोग रेखा चित्रों के जरिए ही अपने विचार जाहिर करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो भाषा पाई गई वह आमतौर पर यही थी। इस लिपि की कमियां भी थीं और दिक्कतें भी थीं। इसमें पूरी बात समझाना कई बार बहुत कठिन होता था। इसके चलते मानव ने फिर ऐसे चिन्हों की खोज की जो उनकी बातचीत में होने वाली आवाज़ों को जाहिर कर सके या उनकी आवाज़ों का प्रतिनिधित्व कर सके। पहली वर्णमाला फोनिशियंस ने बनाई। नए शब्दों को बनाने के लिए अलग अलग आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले चिन्हों के लिए अलग अलग समूह बनाए गए। आज हम जिसे वर्णमाला या अक्षर कहते हैं, वे भी आवाज़ों के संकेत चिन्ह हैं। इनका सबसे पहले इस्तेमाल करीब 3500 वर्ष पहले भूमध्य सागर के पूर्व में रहने वाले फोनिशियंस ने किया, यानी उन्होंने ही पहली वर्णमाला का आविष्कार किया। इसके बाद यूनान और रोम के लोगों ने अपनी अपनी वर्णमालाएं विकसित की। ये फोनेशियन लिपि के आधार पर उसमें सुधार करके विकसित की गईं। अंग्रेजी भाषा का अल्फ़ाबेट शब्द अल्फ़ा और बीटा दो यूनानी शब्दों को मिलाकर बना है। ये यूनानी वर्णमाला के पहले 2 अक्षर हैं। आसान हो गया शब्दों का सफ़र। जब एक बार वर्णमाला का आविष्कार हो गया तो अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना सरल हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर हैं, तो हिंदी भाषा में 52, पर इन्हीं के जरिए हजारों शब्द बनाए जा सकते हैं। सभ्य संसार की प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला है, लेकिन उनके वर्णमाला के लिखने के तरीके और उनका उच्चारण अलग अलग है। कुछ सबसे पुरानी वर्णमालाएं। यूनानी। प्राचीन यूनानी वर्णमाला दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, परंतु 500 ईसा पूर्व के लगभग यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाने लगी। यूनानी लोगों ने अपने अपर केस यानी बड़े अक्षरों तथा लोअर केस यानी छोटे अक्षरों की शुरुआत की थी। अक्षरों के ये दोनों प्रकार कुछ मामलों में एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। सिरिलिक। सिरिलिक वर्णमाला का आविष्कार 2 यूनानी मिशनरियों सेंट सिरिल तथा उनके भाई सेंट मेथोडियस ने 9वीं शताब्दी में किया था। इसका प्रयोग रूसी, बुल्गारी तथा यूक्रेनी जैसी स्लावोनिक भाषाओं के लिए किया जाता है। रूसी सिरिलिक वर्णमाला में मूल रूप से 43 अक्षर थे, परंतु 1917 की रूसी क्रांति के बाद इनकी संख्या 33 रह गई। ग्रीक वर्णमाला की तरह ही इसमें भी अपर तथा लोअर केस हैं। हिब्रू। हिब्रू को दाएं से बाईं ओर लंबवत लिखा जाता है। कई बार इसके अक्षरों का प्रयोग अंकों के तौर पर भी किया जाता है। चीनी तथा जापानी। ये दोनों वर्णमालाएं लोगोग्राफिक हैं।
इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक चिन्ह किसी शब्द या किसी शब्दांश का संकेत देता है, न कि किसी ध्वनि का। चीनी प्रणाली में 40 से 50 हजार संकेतक हैं, जबकि जापानी प्रणाली में इनकी संख्या 18,000 है। इनको सीखने वाले के लिए चीनी प्रणाली में सिर्फ 2,000 तथा जापानी प्रणाली में 1850 अक्षरों को जानने की आवश्यकता होती है। ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्राचीन उदाहरण सम्राट अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है।